हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त दिनेश एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक नई वीडियो में। और आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्लेमिंगो बुक की पहली पोएम माय मदर एट 66 के बारे में, जिसको लिखा है कमला दास ने। काफ़ी इमोशनल पोएम है, तो काफ़ी बेस्ट से बेस्ट आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। पोएम स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए पोएम की स्टार्टिंग करते हैं। पोएम का नाम है माई मदर एट 66। पोएम को किसने लिखा है? कमला दास ने। कमला दास यहाँ पे काफ़ी इमोशनल है अपनी मम्मी को लेके। और कमला दास की मदर, जैसे कि पोएम के टाइटल नेम से हमें पता चल रहा है कि 66 की एज में है, काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं, तो अपनी मम्मी को खो देने का डर कहीं ना कहीं पोइट यहाँ पे फील कर रही है। और इसी पोएम में उस डर के बारे में वो बता रही हैं, किस प्रकार से वो अपनी मम्मी की ओल्ड एज को ऑब्जर्व कर रही हैं, वो इस पोएम के अंदर डिस्कस किया है पोइट ने, कमला दास ने। काफ़ी अच्छी और इमोशनल पोएम है। तो आइए रीडिंग करते हैं पोएम की। तो पहले पोएम के बारे में जान लेते हैं। तो इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो शो कर रही है, क्या क्या शो कर रही है? फियर। किसका फियर? ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी मम्मी को खो देने का डर। पोइट को एक डर लग रहा है कि कहीं उसकी मम्मी ओल्ड एज में तो है ही, कहीं वो अपनी मम्मी को खो ना दें। हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। देखो, नेचुरल है 66 की एज में है, तो पोइट की मदर यहाँ पे अपने लाइफ के आखिरी फेज में है, तो इसलिए पोइट को डर फील हो रहा है। सो द पोइटस, जो पोइटस है वो क्या कर रही हैं? फील कर रही हैं दैट शी विल पास अवे, कि उसकी मम्मी जो है ना वो पास अवे हो जाएंगी सून, जल्दी। ओल्ड एज में है तो जल्दी उनके वहाँ से दुनिया से जाने का खतरा है। तो पोइटस गेट्स स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट, इस थॉट से पोइट डर जाती हैं। टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट, इस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने के लिए पोइट क्या करती है? अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। तो वो डाइवर्ट करने के लिए क्या करती है? सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, कार से बाहर देखती है। देखो, पोइट है ना, अपनी मम्मी के पास में आई थी और कुछ छुट्टियां बिताने के बाद में कुछ टाइम तक वो वापस अपनी मम्मी के साथ में जाती हैं एयरपोर्ट के लिए, और उनकी मम्मी उनके साथ में जाते हैं उनको ड्रॉप करने के लिए। और पोइट क्या कर रही है? ड्राइविंग कर रही है। तो पोइट क्या कर रही है? स्टार्टिंग में अपनी मम्मी को जब देखती है ना तो उनको काफ़ी पेन फील होता है अपनी मम्मी की ओल्ड एज को लेके, कहीं ये मतलब इस दुनिया से न चली जाएं, उसको अपनी मम्मी के बगैर न रहना पड़े। तो ऐसे कुछ पेनफुल थॉट आते हैं, लेकिन इन थॉट को दूर करने की कोशिश करती है और वो बाहर देखती है। बाहर देखने पे उसको क्या नज़र आता है? द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ। बाहर की जो दुनिया थी ना वो फुल ऑफ लाइफ, एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ उसको नज़र आती है। एंड एक्टिविटी, और मतलब तरह तरह की उसको एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं पोइट को। बाहर बाहर का सीन में उसको सबसे पहले क्या दिखता है? यंग ट्रीज दिखते हैं जो कि रनिंग फास्ट, जो कि तेज़ दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पे रनिंग फास्ट का मतलब ये नहीं है कि पेड़ दौड़ रहे हैं, नहीं। जब हम गाड़ी में जाएंगे ना तो बाहर का जब हम लुक देखेंगे पेड़ों की तरफ, तो ऐसा लगेगा जैसे पेड़ दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। तो पोइट ने उसको रनिंग फास्ट बोला है, बट एक्चुअली में गाड़ी जा रही थी, पेड़ नहीं दौड़ रहे थे। फिर उसके बाद में वो क्या देखती है? चिल्ड्रन को देखती है, लुक्ड वेरी हैप्पी, जो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो ये यंग ट्रीज और जो चिल्ड्रन जो है ना, ये जो दो वर्ड पोइट ने यहाँ पे यूज़ किए हैं ना, ये काफ़ी डीप मीनिंग लिए हुए अपने आप में। जब पोइम की रीडिंग करेंगे ना तब इनको समझेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में क्या होता है? पोइट एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है, और एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के ऊपर पोइट का क्या होता है भाई? सिक्योरिटी चेक होता है, सिक्योरिटी चेक से जाती है वो, ठीक है। फिर पोइट सिक्योरिटी चेक होने के बाद में पोइट की मदर तो पीछे रह जाती है सिक्योरिटी चेक के, और पोइट सिक्योरिटी चेक करने के बाद अंदर चली जाती है। तो वहाँ पे उनके बीच में कुछ यार्ड की डिस्टेंस आ जाती है। फिर वहाँ से पोइट क्या करती है? वहाँ पे खड़े होके दोबारा देखती है अपनी मम्मी को, ठीक है। फ्यू यार्ड्स, कुछ दूर कदम खड़े हो गए, अपनी मम्मी को फिर से देखती है। और क्या देखती है? सी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी मम्मी को फिर देखती है। सी फेल्ट पेन, उसको फिर से दर्द फील होता है, वही दर्द अपनी मम्मी को खो देने का, ठीक है। टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, अपनी मम्मी का जो चेहरा था ना कलरलेस और पेल हो चुका था, मतलब ओल्ड एज के कारण हो चुका था। तो ये जो चेहरा था ना, ये शो कर रहा था कि इसकी मम्मी शायद अब लंबे टाइम तक ना जिए। तो इन चीज़ों को लेके काफ़ी पेन फील करती है। बट हाइडिंग हर टीयर्स, फिर पोइट अपने आंसू भी छिपाने की कोशिश करती है, ठीक है। और फिर अपनी मम्मी को क्या बोलती है? सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा। तो यहाँ पे
पोइट स्माइल भी करती है और सी यू सून अम्मा भी बोलती है। इसमें भी काफ़ी डीप है मीनिंग, क्यों बोलती है सी यू सून अम्मा, तो ये भी चीज़ इसके बारे में डिस्कस करेंगे पोएम के अंदर। तो आइए स्टेंजा की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके की पोएम है। तो बिफोर यू रीड में एक बार क्या बताया गया है, एजिंग। भाई सबको पता है कि एजिंग है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, सबको पता है कि सबको वृद्ध होना है, सबको ओल्ड एज में आना है, तो नेचुरल प्रोसेस है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमसे क्या उम्मीद करते हैं। देखो सबके मम्मी पापा की अलग अलग उम्मीद होती है सबसे, तो आपको पता ही होगा आपके पेरेंट्स भी आपसे क्या उम्मीद करते हैं। तो अब पोइट क्या बोल रही हैं, स्टेंजा की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले पोइट क्या बोल रही है, देखो बताया था ड्राइविंग करते हुए जा रही है, तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं अपने मम्मी या पापा में के घर से जब ड्राइविंग करके जा रही थी ना, कहाँ जा रही थी, कोची एयरपोर्ट, ठीक है। और ये बात कब की है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। तो लास्ट पिछले फ्राइडे की जो मॉर्निंग थी ना, उस समय जब मैं एयरपोर्ट पे जा रही थी ना गाड़ी में ड्राइविंग करते हुए अपने पेरेंट्स के घर से, तो मेरी मम्मी मेरे साथ में थी गाड़ी में। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि आई सा माई मदर, मैंने मेरी मम्मी को देखा बिसाइड मी, जो कि मेरे बगल में बैठी हुई थी। डॉज ओपन माउथ, वो ऊँग रही थी, उनका मुंह खुला था। और हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, और उनका चेहरा इतना ऐसन हो चुका था, राख के जैसा हो चुका था, कलरलेस हो चुका था, पीला पड़ चुका था, जैसे कि कोई कॉप्स हो, डेड बॉडी हो। तो यहाँ पे दो पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं, तो एक बार जान लेते हैं उन पोएटिक डिवाइस के बारे में क्या है। तो एक तो यहाँ पे माई मदर, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है माई मदर में। माई मदर में क्या पोएटिक डिवाइस है, देखिए जानते हैं अभी। तो माई मदर के अंदर जो पोइटिक डिवाइस है, देखिए एम और एम से स्टार्ट हो रही है। जब कोई भी दो वर्ड्स नियर अबाउट हों, सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हों, एम और एम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे पोइटिक डिवाइस क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन। क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस है, नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप इन पोइटिक डिवाइस को नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में वो बोलती है कि मैंने अपनी मम्मी के चेहरे को देखा, वो ऊँग रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था, और हर फेस ऐसा लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, उनका चेहरा इतना पीला पड़ चुका था, इतना बेरंग हो चुका था, इतना राख के जैसा हो चुका था, जैसे कोई डेड बॉडी हो। तो ऐसा लाइक दैट ऑफ कॉप्स में भी एक पोइटिक डिवाइस है जिसका नाम है सिमली। क्या है, सिमली। सिमली पोइटिक डिवाइस है। इसमें सिमली में क्या होता है, जब आप किन्हीं दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, और कौन से वर्ड्स के साथ में, लाइक और एज लगा के, ठीक है, लाइक और एज वर्ड का यूज करके जब आप दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ पे पोइटिक डिवाइस है। देखो यहाँ पे देखा है ना, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, तो यहाँ पे सिमली पोइटिक डिवाइस है। अब पोइट क्या बोलती है कि मैं फिर, वन सेकेंड प्लीज, सॉरी। और रियलाइज करती है पोइट विद पेन, दर्द के साथ में, दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी वो दिखती हैं। देखो 66 की एज में है, तो जितनी उनकी एज हो चुकी है ना, जितनी वो दिख रही हैं उतनी रियली में उनकी एज हो चुकी है, उतनी बूढ़ी वो हो चुकी हैं। तो यहाँ पे एज जितनी पोइट की मदर की दिख रही है, ठीक है, उतनी एज वास्तव में हो चुकी है। तो ये पेन भी, ये थॉट भी पोइट को काफ़ी ज़्यादा पेन दे रहा है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ से उनके मम्मी के पास अवे होने के चांसेस ज़्यादा है ना, इसलिए। अब आगे देखिए, बट सुन, लेकिन सीगरी में क्या कर, पोइट क्या करती है, पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को अपने दिमाग से निकाल देती है। कौन सा विचार, जो ये पेनफुल जो थॉट था ना कि उसकी मम्मी अब जल्दी इस दुनिया से चली जाएंगी, काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं, तो ये पेन काफ़ी ज़्यादा पेन दे रहा है ये थॉट, तो इस थॉट को हटा देती हैं। वो क्या करती हैं, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, यंग ट्रीज को देखती है स्प्रिंटिंग करते हुए, भागते हुए, ठीक है। यहाँ पे एक पोइटिक डिवाइस है। फिर यंग ट्रीज के बारे में बात करेंगे। पोइट ने ट्री वर्ड का यूज़ कर सकती थी, यंग ट्री ही क्यों लिया। यहाँ पे यंग जो वर्ड है उसमें काफ़ी डीप मीनिंग है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जाइए जानते हैं, पहले एक बार पोइटिक डिवाइस के ऊपर नज़र डालते हैं। ट्री स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब भागना, और भागना किस चीज़ की एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है। और ट्री कभी भाग सकते हैं क्या, नहीं ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डाला गया है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस होगा जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ डाली जाती हैं नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। तो पेड़ भाग रहे हैं, एक्चुअली में पेड़ कभी भागते ही नहीं है,
भागने का काम तो ह्यूमंस का होता है। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं यंग ट्री। यंग ही क्यों लिया यहाँ पे? यंग और ओल्ड एज को कंपेयर किया गया है। ठीक है ना, पोएट यहाँ पे इन दोनों एज को कंपेयर कर रही है कि ओल्ड एज और यंग एज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए इसने यंग ट्रीज लिया है पोएट ने। आगे देखते हैं पोएम के अंदर। फिर उसके बाद में पोइट क्या देखती है? सबसे पहले तो यंग ट्रीज देखे उसने स्प्रिंटिंग करते हुए, भागते हुए। फिर उसके बाद में मैरी चिल्ड्रन को देखती है। यहाँ पे चिल्ड्रन जो है ना, ये भी एक इमेज यूज की है पोइट ने ओल्ड एज और चाइल्डहुड को आपस में कंपेयर करने के लिए, कि बचपन की जो एज होती है ना, फुल ऑफ एनर्जी होती है, ओल्ड एज के अंदर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती है, इंसान मतलब इस दुनिया से जाने की के खतरे में होता है। और बचपन के साथ में जीवन की शुरुआत होती है और ओल्ड एज के साथ में लाइफ का एंड हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में कंपेयर किया है पोइट ने। इसलिए स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से, स्पेलिंग आउट ऑफ का मतलब है ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा संख्या में बाहर निकलना। ठीक है, बच्चों को काफ़ी संख्या में बाहर निकलते हुए देखती है। अब आगे क्या होता है, पोइट एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है। बट एयरपोर्ट पे जाने के बाद उनका सिक्योरिटी चेक होता है। तो पोइट क्या बोलती है? बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होने के बाद में, ठीक है, स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स, कुछ कदम दूर खड़े हुए। ठीक है, मान लो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक है, यहाँ पे पोइट और उसकी मदर है। तो पोइट को आगे जाना था ना ट्रैवलिंग करने के लिए। तो पोइट और उसकी मम्मी के अंदर एक गैप आ जाता है, कुछ यार्ड्स का इस गैप। तो यहाँ पे पोइट खड़ी है, यहाँ पे पोइट की मदर खड़ी है। तो यहाँ से आप फिर से अपनी मम्मी को देखती है और क्या पाती है? अपनी मम्मी को देख के वो दोबारा से फिर से रियलाइज करती है। ठीक है, पोइट फिर से देखती है। पोइट बोल रहे ना, स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन, मैंने दोबारा देखा, एट हर, उनकी तरफ, उनके वैन कलरलेस चेहरे को, वैन कलरलेस, ठीक है, मुरझाया हुआ पीला जो पेल जो फेस था ना, उनकी तरफ देखती एज ए लेट विंटर मून, जो कि एक लेट विंटर मून की तरह नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक तो मून जो है ना, मून, और वो भी लेट विंटर का। ठीक है, ये काफ़ी डीप मीनिंग लिए हुए अपने आप में, इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बार पोएटिक डिवाइस को देख लेते हैं, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है। मैंने आपको बताया था ना, पोएट यहाँ पे किसका, अपने मम्मी के चेहरे को कंपेयर कर रही है, किसके साथ में? लेट विंटर मून के साथ में, और एज का यूज़ करके। और मैंने आपको बताया था ना, लाइक और एज का यूज़ करके जब कंपैरिजन होता है तो वहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? सिमली। तो यहाँ पे सिमली पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे पोएट ने एक तो लिया है मून, फिर मून वो भी विंटर का, और वो भी लेट विंटर का। ठीक है, तो कैसे भाई? यहाँ पे कंपेयर देखो करने के दो तीन मीनिंग है। ठीक है, दो तीन रीज़न है कंपेयर करने का। एक तो जैसे लेट विंटर के अंदर जो मून होता है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा पीलापन छा जाता है, वो पेल वाइट नज़र आता है, वो इतना ज़्यादा वाइट नहीं होता प्योर, जितना कि समर में होता है। समर का मून और विंटर का मून आप कभी देखना, विंटर का मून आपको पेल वाइट नज़र आएगा और समर में प्योर वाइट आपको नज़र आएगा मून। ठीक है, तो उस पोइट के चेहरे, पोइट की मदर के फेस के ऊपर पेल पीलापन है ना, तो वैसे मून के ऊपर भी पीलापन छाया हुआ है। एक तो ये रीजन है कंपेयर करने का। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि मून जो है ना, मून वो भी विंटर का मून क्यों यूज किया पोइट ने? ठीक है, विंटर मून मतलब, देखो विंटर क्या है? विंटर, विंटर क्या है? लास्ट फेज ऑफ ईयर है। किसका है? साल का आखिरी फेज है ईयर का। ठीक है, ईयर का एंडिंग किससे होता है? कौन से सीजन से होता है? विंटर से होता है ना, विंटर से होता है। और ओल्ड एज के साथ में किसका एंड हो जाता है? इंसान की लाइफ का एंड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक छोटी सी चीज़, काफ़ी डीप चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक तो है ओल्ड एज और एक है विंटर, ये दोनों सिमिलर है अपने आप में। ठीक है, देखो विंटर के अंदर है ना, इंसान के अंदर एक्टिविटीज़ नहीं रहती ना, बिस्तर में ही रहता है पूरा दिन, एक्टिविटीज़ बहुत कम करता है इंसान। तो ओल्ड एज में भी ऐसा ही होता है इंसान के साथ में। ठीक है, और विंटर के अंदर जो मून होता है वो पीला हो जाता है, तो ओल्ड एज के अंदर भी इंसान का फेस पीला हो जाता है। और विंटर के साथ में साल का एंड होता है, तो ओल्ड एज के साथ में इंसान की ज़िंदगी का एंड हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें सिमिलर है, ये कंपेयर किया काफ़ी बढ़िया तरीके से, यहाँ पे कंपेरिजन हुआ है लेट विंटर मून का।
तो पोइट की जो मदर है ना, वो मतलब ओल्ड एज में है। जिस प्रकार ओल्ड एज के अंदर एक्टिविटीज़ खत्म हो जाती है ना, वैसे विंटर में भी हो जाती हैं। ठीक है, विंटर के साथ में साल खत्म तो ओल्ड एज के साथ में इंसान की लाइफ खत्म, इसलिए विंटर मून का यूज हुआ है। और यहाँ पे सिमिली पोइटिक डिवाइस मैंने आपको बता दिया था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और वही पुराना जाना पहचाना, फैमिलियर का मतलब वही पुराना जाना पहचाना, फैमिलियर मतलब एक का मतलब दर्द, कौन सा, मेरे चाइल्डहुड का दर्द। ठीक है, पुराना दर्द मतलब जब पोइट एक चाइल्ड थी ना, जब एक बच्ची थी, तो पोइट क्या करती थी, पोइट के माइंड में कभी थॉट आया होगा अपनी मम्मी को खो देने का, तो वही पेन वही दर्द पोइट आज दोबारा फिर से फील कर रही है। कहाँ पे, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होने के बाद में, कौन सा, कि कहीं वो अपनी मम्मी को खो ना दे। यही पेन, यही थॉट पोइट के अंदर बचपन में भी आया करता था, और पोइट वही पेन फील किया करते थे, अपनी मम्मी को खो देने का डर होता था। आज फिर से पोइट के अंदर एक डर है। लेकिन पोइट क्या करती है, ऑल आई सेड वाज सी यू सून, लेकिन जो कुछ मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ ना, बस इतना ही कहती हूँ कि सी यू सून, जल्दी मिलेंगे अम्मा। तो इस सी यू सून अम्मा कहने का मतलब क्या है, और यहाँ पे एक पोइटिक डिवाइस भी है, इन दोनों के ऊपर भी एक मिनट डिस्कस कर लेते हैं। पोइट अपनी मम्मी को क्या बोलती है, सिर्फ एक ही बात बोलती है, सी यू सून। तो सी यू सून में देखो एस, ठीक है, नियर अबाउट वर्ड में सेम लेटर से स्टार्टिंग हो रही है ना, एस, सून, सी में भी, सून में भी एस से स्टार्ट हो रहा है। तो एस, एस और एस नियर अबाउट वर्ड में है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन, सेम लेटर से स्टार्टिंग होती है जब, तो एलिट्रेशन होता है, तो यहाँ पे एक एलिट्रेशन है। पोइटिक डिवाइस। और सी यू सून अम्मा क्यों बोली पोइट ने, इस पे क्वेश्चन बनेंगे भाई, सीबीएसई बोर्ड से काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पोइट ने सी यू सून अम्मा जब बोला था ना, तो क्या सिग्निफाई करता है ये वर्ड, ये जो फ्रेज है, ये सी यू सून, सी यू सून अम्मा कहने का मतलब क्या है। मान लो अगर आप किसी इंसान को से दूर हो रहे हो, तो आप उसको सी यू सून बोलोगे, तो उसके अंदर एक नई होप नहीं आएगी, एक होप आएगी। वो सी यू सून बोला है तो मतलब जल्दी फिर मिलने की उम्मीदें हैं। ठीक है, तो पोइट अपनी मम्मी को एक होप दे रही है कि वो जल्दी मिलेंगे, और खुद को भी एक होप दे रही है। ठीक है, ताकि वो कुछ पेन उसका कम हो सके पोइट का। ठीक है, और फिर बाद में पोइट क्या बोलती है, और ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पे स्माइल 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 करती है पोइट। तो पोइट की मदर ने कोई जोक थोड़ी ना सुनाया था जो वो स्माइल कर रही है, तो स्माइल के पीछे भी एक रीज़न है। पहले यहाँ पे पोइटिक डिवाइस की बात करते हैं, फिर इस रीजन की भी बात करेंगे। पोइटिक डिवाइस में देखो स्माइल स्माइल एंड स्माइल, देखो 3 बार हुआ है ना स्माइल, तो यहाँ पे जब कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पे पोइटिक डिवाइस होगा रिपीटेशन। यहाँ पे एक रिपीटेशन है। और स्माइल 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 करने का मतलब क्या है पोइट का, अब इसके ऊपर देखिए, काफ़ी डीप चीज़ है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। स्माइल 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 क्या सिग्निफाई कर रही है, स्माइल 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 सिग्निफाई कर रही है कि पोइट यहाँ पे अपनी मम्मी से अपने अंदर का पेन छुपाना चाहती है स्माइल करके। वो नहीं चाहती कि उसकी मम्मी को उसकी मेंटल कंडीशन का पता चले कि वो पेन में है। वो स्माइल करके उस पेन को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रही है, अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही है। और स्माइल करने का मतलब क्या है, वो अपनी मम्मी को एक होप दे रही है, एक नई लाइफ देने की कोशिश कर रही है कि हाँ जल्दी मिलेंगे, कुछ उम्मीद देने की कोशिश कर रही है पोइट। तो इसलिए पोइट स्माइल 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 और कर रही है। ठीक है, ताकि अपनी मम्मी को एक नई उम्मीद दे सके। तो काफ़ी अच्छी पोएम थी, और कंप्लीट हो चुकी है। पोएटिक डिवाइस भी मैंने आपको बता दिए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार इसके मीनिंग जो है ना, हार्ड जो वर्ड है उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक आया था बिसाइड। ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। पोइट जब ड्राइविंग कर रही थी, उसकी मम्मी उनके बगल में बैठी हुई थी। ठीक है, तो बिसाइड यूज हुआ है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। फिर होता है डॉज, डॉज का मतलब होता है हल्की सी झपकी लेना, नैप करना। ठीक है, ऊँघना। और एसन का मतलब मैंने आपको बताया था, राख जैसा फीका कलर हो जाना। कॉप्स का मतलब डेड बॉडी। और स्पेलिंग का मतलब होता है ग्रुप में बाहर निकलना, काफ़ी संख्या में बाहर निकलना। स्प्रिंटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, दौड़ते हुए, भागते हुए। पेड़ नहीं भागते एक्चुअली में, कार मूव कर रही थी, पेड़ नहीं दौड़ रहे थे। ठीक है, वैन का मतलब मैंने आपको बताया था, वही मुरझाया हुआ, फीका पड़ जाना, वीक हो जाना, डिम हो जाना। ठीक है, पेल मतलब पीला, फीका पड़ जाना, पेल फेस उनका। तो ये मीनिंग है। पोएटिक डिवाइस एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने अलग से दिए हैं, जिसने नोट नहीं किए हैं वो बच्चा नोट कर सकता है। पहला सिमली है, सिमली मतलब लाइक और एज वर्ड का यूज़ करके पोइट फेस को कंपेयर कर रही है। एक तो कॉप्स के साथ में, डेड बॉडी के साथ में कंपेयर किया है, और एक लेट विंटर मून के साथ में, लेकिन लाइक और एज का यूज़ करके। ठीक है, फिर पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बताया था इसके अंदर। पर्सोनिफिकेशन मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को नॉन लिविंग
थिंग्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो पेड नॉन लिविंग है, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंटिंग भागना, नॉन लिविंग थिंग कभी भागती थोड़ी ना है, तो ह्यूमन एक्टिविटी डाली गई पर्सोनिफिकेशन। रिपीटेशन मैंने आपको बताया था, स्माइल स्माइल और स्माइल में रिपीटेशन है। एलिट्रेशन मैंने आपको बताया था, जब सेम वर्ड सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, नियर के वर्ड, नज़दीक के कुछ वर्ड्स सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। माई मदर में देखो एम से स्टार्ट हो रहे हैं। दैट थॉट में टी और टी से स्टार्ट हो रहे हैं। सैड, सी, सून, इसमें एस एस और एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी पोइम है, उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आई होगी। तो बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा आने वाली वीडियो में भी ऐसे ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भूलिएगा नहीं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई पोएम के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हैव ए ग्रेट डे।